होटल से निकल रहे हैं अपन टू एक्सप्लोर काजा। एक्चुअली नॉट काजा बट द नियर बाय प्लेसेस जो स्पीति में काफ़ी फेमस है। तो वो चीज़ें अपने को एक्सप्लोर करना है आज, जैसे कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, और फिर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल विलेज, इस पे बाइक या कार या कोई भी व्हीकल जा सकता है, और लांगजा विलेज जिसमें गौतम बुद्ध की स्टैच्यू बनी हुई है, तो वो अपने को देखना है। अब यहाँ तक अपन आ गए हैं, यहाँ से अपने को मैप लगाना पड़ेगा कि अपने को चलना किस साइड है। यहाँ से अब चढ़ना स्टार्ट हो गया अपन, और मैं आपको 2 मिनट है ना ऊपर आ गए ना अपन थोड़ा सा, तो काजा का व्यू दिखाता हूँ। ज़्यादा ऊपर नहीं आए, फिर भी काजा दिख रहा है यहाँ से। ये देखो, काजा शहर है ना बेली में बसा हुआ है। कुछ चीज़ें होती है जो माउंटेन्स पे होती है, ये पूरी बेली है। क्योंकि देखो ये स्पीति रिवर भी है ना, चल के जा रही है, मतलब बह रही है यहाँ से आ रहा है। उस पर सीधा चलने के बाद ये वाला बोर्ड आपको मिलेगा, तो सीधा रास्ता जाता है लांगजा। तो अगर अपने को लांगजा जाना है तो इस साइड से जाएंगे अपन, और अपने को कॉमिक जाना है तो उसका रास्ता ये है। हाँ, अभी अगर मैं रास्ते की कंडीशन बताऊँ देख के, तो लांगजा वाला रास्ता सही दिख रहा है और कॉमिक वाला थोड़ा सा ऑफ रोड है। और जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों आपस में जाके यूँ मिल भी जाते हैं। तो अगर आप इधर से जाते हो तो घूमते हुए पूरा करते हुए इधर से आते हो और इधर निकल सकते हो, या इधर से जाके ऐसा। तो ये चीज़ है, अपने को चलना है लांगजा पहले, तो अपन इधर से चलते हैं। और रास्ता भी अभी अच्छा है, तो पहले अपन अच्छे वाले रास्ते पे चल लेते हैं, तो टाइम से पहुंचेंगे, टाइम से देखेंगे, और आते टाइम ऑफ रोड से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो धूप पड़ती है ना भाई, वो इतनी ज़्यादा इंटेंस है ना, अगर आप एक जगह खड़े रहो ना तो मतलब 1 घंटे में आपको भाई वो इतना काला कर देगी ना क्योंकि पहाड़ों पे आप ऊपर, तो शायद उसका इफेक्ट है या जो भी है। लेकिन अगर आप बाइक से चल रहे हो, देखो कैसे रास्ते हैं, आपको काफ़ी संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे। बाइक से चल रहे हो तो आपको इतनी ज़्यादा ठंडी लगेगी ना, अच्छी खासी लगेगी। आपको जैकेट पहन के विंटर्स वाली ये सब पहन के चलना पड़ेगा। और मैं आज मेरे ग्लव्स लाना भूल गया। मेरा कुछ सामान लेके आया हूँ बैग में, लेकिन ग्लव्स याद नहीं रहे। तो अब बाइक चल रही है ना, तो हाथों में लग रही है ठंड। इतने हाइट पे आने के बाद हल्की सी ऑक्सीजन की कमी तो आपको मालूम पड़ती है, लेकिन मुझे इस बार थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। पिछली बार लद्दाख गया था तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ था, सही बताऊं तो। हल्की फुल्की अगर हुई होगी तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि बता रहा हूँ ना, कुछ फील ही नहीं हुआ था। वन पर्सन यहाँ पे लगेगा भाई एंट्री का चार्ज अपना। कितने रुपए? 30 रुपीज़। तो भाई गौतम बुद्ध की स्टैचू पे चल रहा है पेंटिंग वर्क, और देख लिया मैंने, घूम लिया, विज़िट कर लिया। यहाँ पे है एक तो स्टैचू है, और ये है कैफ़े वगैरह है, आप लोग आओ तो चाय पानी वगैरह। और ये मैंने ली है लद्दाख वाले फ्लैग। हल्की तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ठीक है भाई, तो अपन ने लांगजा विज़िट किया, अब अपन निकल रहे हैं कॉमिक और हिक्किम की तरफ। तो चलो, बाय बाय लांगजा, फिर मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जो भी सारी यहाँ की जो डेस्टिनेशंस है, मतलब जो भी घूमने के लिए है, वो मैं आधी कवर करूँगा बस, और आधी में छोड़ दूँगा अगले बार के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी फिर अगली बार भी आने का चांस मिले अपने को। तो लांगजा, हिक्किम, कॉमिक, ये तीनों जगह तो अपने को एक्सप्लोर करना है।
कॉमिक के रास्ते पे। कॉमिक बचा हुआ 3 किलोमीटर और मेरे पीछे के ये नज़ारा देखो आप, ये पहाड़ देखो। केवल है, चाहे नेचर से रिलेटेड हो या घूमने से रिलेटेड हो, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ये खूबसूरत नज़ारे अपने देश में है, आपको आना चाहिए घूमने के लिए। ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि कोई सी मूवी जैसे एडवेंचरस फैंटेसी जो होती है ना, थ्रिलिंग टाइप की मूवीज़, जिसमें पहाड़ दिखते हैं अलग अलग तरीके से, पूरा वैसे टाइप के नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ये काफ़ी अमेजिंग सी चीज़ है। जैसे भी आपको पता ही है, भारत विविधताओं का देश है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। जब आप लांगजा से सिक्किम जाते हो तो रास्ते में आपको दिखता है ये व्यू पॉइंट के लिए ऊपर चढ़ के आपको देखने के लिए। वैसे रास्ता ख़राब है लेकिन बाइक को चढ़ा दूंगा मैं, तो चल तो ऊपर चढ़ के अगर है तो चलना चाहिए। वो चल के मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। ये ला जी, ये देखो भाई, सामने वो विलेज दिख रहा है छोटा सा, और ये नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे। लेकिन अगर जितने ऊपर आप आ जाते हो ना, अब यहाँ पे आ गया हूँ ना मैं, तो हवा और तेज चल रही है और ठंडी हवा है वो, तो ठंडी हवा के कारण ठंड भी लग रही है। हम लोग पहुंच चुके हैं सिक्किम, हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड। राजकीय प्राथमिक पाठशाला, मतलब यहाँ पे भाई स्कूल भी है। और ये है इसका बोर्ड, हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कनेक्टेड विथ मोटरेबल रोड। मतलब हाईएस्ट विलेज और भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है, लेकिन वहाँ पर मोटरेबल रोड नहीं है, इस पर मोटरेबल रोड है। और सामने एक खूबसूरत सी चीज़, साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर, दलाई लामा। गुड, ये सारी चीज़। और शायद नीचे है वो गांव है, तो नीचे तो गांव है सिर्फ लोगों के रहने के लिए। वहाँ पे जाके अगर उनसे मिलना हो तो बात अलग है। यहाँ लगाते हैं अपनी बाइक। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ अभी कॉमिक विलेज में, और यहाँ पे है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट, ये पीछे लिखा हुआ है। तो और सामने है म्यूज़ियम। तो सुबह से आज मैंने जैसे खाया पिया भी नहीं है कुछ, तो देखते हैं, कॉफ़ी वगैरह लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं। म्यूज़ियम ओपन होना चाहिए यार, कोई दिख नहीं रहा है वहाँ पे, तो म्यूज़ियम भी एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। अपन ने विज़िट कर लिया है म्यूज़ियम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो कैसे रिचुअल्स वगैरह होते थे, तो उसके बारे में चीज़ें हैं। कुछ उनके कपड़े वगैरह, कौन से ड्रेस कोड होता है। इसके अलावा जो डांस वगैरह होता है, मतलब कि परफॉर्मेंस होता है कभी कभी यहाँ पे, सेलिब्रेशंस टाइप, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बताया है। यही सब पुराने टाइप की जो एंशिएंट चीज़ें होती है वैसे हुई। और कैफ़े पे अपन ने कॉफ़ी पी ली,
अब चलते हैं अपन हिक्किम की तरफ। तो यहाँ से उतर के ये वाला रास्ता जाने वाला है हिक्किम। मुझे लगता है अब रास्ता पूरा ऑफ रोड से भरा हुआ होगा। ये है भाई पूरा हिक्किम विलेज। गिनती के घर हैं यहाँ पे 10-15 और वो दूर दिख रहा है वर्ल्ड्स का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पर आप आओ तो पोस्ट कार्ड वगैरह डाल सकते हो आपके नाम से, किसी के नाम से। ये पोस्ट ऑफिस मेरे को तो पोस्ट वगैरह डालना नहीं है भाई किसी को भी। मैंने सोचा था मैं खुद को डाल दूँगा, घर पहुँचते पहुँचते देखता हूँ मैं पहुँचता हूँ पहले पोस्ट, लेकिन मैंने सोचा चलो हटाओ इसको, अभी रहने देते हैं, बाद में कभी आएंगे तब डालेंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा है काजा का रूट कौन सा है, एक ऑफ रोड वाला है या तो फिर जिस रूट से आया भाई से चले जाऊँ। रूट तो यही लग रहा है और इस रूट से निकल के जाऊँगा मैं। और अभी हो गया है टाइम 12 बज गए। तो खाजा को मुझसे पहले तो खाना वाना खाएंगे, सुबह से खाना भी नहीं खाया। बस